नमस्कार, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के गौरव, तो कक्षा 12 की पीयूष प्रवाह पुस्तक से लिया गया था। ये टॉपिक दोस्तों राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको लिया था। तो आइए आज जिस महान विभूति के बारे में हम पढ़ेंगे वो है गोविंद गुरु या गोविंद गिरी के नाम से भी जिनको जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर जिले के एक गांव में इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को हुआ। माता का नाम था कमली देवी। गोविंद गुरु की जो शिक्षा दीक्षा का काम हुआ वो उनके गांव के एक मंदिर के पुजारी थे, उनके द्वारा हुआ। यानी आदिवासियों में, जैसा कि आप जानते हैं, आज भी शिक्षा के क्षेत्र में वो अत्यंत पिछड़े हुए हैं, तो उस दौर में उनका हाल और भी ज़्यादा खराब रहा था। उस दौर में भी एक बंजारे परिवार के जो बच्चा था, जिनको शिक्षित करने का काम, शिक्षित दीक्षित करने का काम उस गांव के एक पुजारी ने किया। उन पुजारी के संस्कारों के कारण ही गोविंद गुरु में जो है समाज सुधार या अपनी सामाजिक चेतना जागृत हुई, जिनके कारण उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि वो जो आदिवासी समुदाय है उनके अंदर जो व्याप्त, समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको वो खत्म करेंगे। लेकिन उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण बदलाव आया दोस्तों, वो था 1880 में। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, वो उदयपुर प्रवास पर आए थे। उदयपुर प्रवास पर जब आए थे तो हजारों की संख्या में उन अनुयायी जो थे वो उनके पास जाते थे। उन्हीं में गोविंद गुरु भी वहाँ चले गए। 3 महीने के इस प्रवास के दौरान स्वामी गोविंद गुरु जो है वो वहीं रहे उनके साथ। ये 3 महीने उनके जीवन के जो निर्णायक साबित हुए। उन 3 महीनों में ही उन्होंने अपने जीवन की एक दिशा बदल दी, और ये समय बिताने के बाद जब वो वापस अपने क्षेत्र में गए तो वहाँ पर उन आदिवासी समूहों में जो बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, उनको खत्म करने का बेड़ा उठा लिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो धूनी है उसकी स्थापना की। धूनी यानी एक जोत जलाना, उसकी स्थापना की। 1800 धूनियों की उन्होंने स्थापना की, जहाँ पर लोग आते थे, उनकी बैठकें होती थी, और वो लोगों को उनके जीवन स्तर को बदलने में और समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के उपदेश या शिक्षाएं देने लगे। इनमें उपदेशों में जो प्रमुख थे वो मद्य और मदिरा का सेवन न करना, चोरी न करना और स्वच्छता पर ध्यान देना। इस प्रकार की जो अच्छी आदतें होती हैं उनके बारे में उन्होंने लोगों को जागृत किया और बताया। इस कारण से उस पूरे क्षेत्र में जो है वो गोविंद गिरी जो है वो गोविंद गुरु के नाम से जाने लग गए। उनका नाम था गोविंद गिरी, लेकिन उनके इस सामाजिक सुधार कार्यों के कारण ही उनको गोविंद गुरु कहा जाने लगा। उनके द्वारा स्थापित जो धूनी थी, उन धूनियों पर लोग आते थे, उनके साथ बैठकें होती थी, और ये एक आंदोलन का रूप लेने लगा। ये जो सामाजिक सुधार का कार्य था ये एक आंदोलन के रूप में बदलने लगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़ने लगे। इस कारण से क्या हुआ कि उस क्षेत्र के जो जागीरदार लोग थे, रजवाड़े लोग थे, उनको ये सामाजिक सुधार जो है वो नागवार गुजरा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जनता जागृत होगी तो शासक को अत्याचार करने का मौका नहीं मिलेगा। इस कारण से जागीरदार जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिले और गोविंद गुरु को कुचलने की कोशिशें शुरू हो गई। 1903 से ही संप सभा, उन्होंने जो एक सभा की स्थापना की थी जिसमें जो लोग शामिल होते थे उनको
उनके द्वारा दिए गए उपदेश माना करते थे, वो लोग उसमें शामिल हो गए। तो संत सभा की स्थापना के बाद 1903 में मानगढ़ में जो स्थल है वहाँ पर, बांसवाड़ा में, वहाँ पर जो प्रतिवर्ष उस संत सभा की बैठक आयोजित होने लगी 1903 से। अब इस बैठक के होने के कारण हजारों लाखों की संख्या में जो आदिवासी लोग हैं वहाँ पहुँचने लगे। इस कारण से जागीरदार लोग जो हैं वो नाराज़ हो गए। उनको लगा अगर ये सभी लोग एक साथ एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए और इनमें एकता की भावना जागृत हो गई तो ये हमारे खिलाफ कभी भी उठ खड़े हो सकते हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर जी की जो कविता है वो चरितार्थ होने का अवसर हो सकता है। इस कारण से उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। इस रोकने के प्रयास में ही जागीरदारों ने अंग्रेज़ों को शिकायतें की और हुआ ये कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ के पहाड़ पर जब उस सभा की बैठक हो रही थी जिसमें हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आए हुए थे, तो उनको रोकने के लिए अंग्रेज़ अधिकारी को वहाँ भेजा गया। अंग्रेज अधिकारी का जो नाम था वो था कर्नल शटल। उस कर्नल शटल ने उस भीड़ पर, यानी जो बैठक चल रही थी, उसको बिना चेतावनी दिए वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी। ठीक उसी तरीके से जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे जनरल डायर था और यहाँ पे कर्नल शटल था। इस अंधाधुंध गोलियों की बौछार में लगभग 1500 लोग शहीद हो गए। और उस घटना के बाद गोविंद गिरी के ऊपर केस चलाया गया जिनमें उनको फांसी की सज़ा दी गई। फांसी की सज़ा जो थी वो बाद में, कुछ समय बाद में थोड़ी कम करके आजीवन कारावास में बदल दी गई। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने उनके जो रिहाई के आदेश दे दिए, यानी उनको बाहर कर दिया गया, जेल से बाहर निकाल दिया गया। तो इन घटनाओं के कारण गोविंद गुरु जो है वो राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वही मानगढ़ आज भी, जहाँ पर लोग जो है वो माघ शीर्ष पूर्णिमा को जाते हैं, जिस दिन उनकी बैठक हो रही थी और जिस दिन गोलियां चली थी, वहाँ जाते हैं और नारियल चढ़ा के वहाँ पे आते हैं। तो वो एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में परिणित हो गया, बदल गया, क्योंकि वहाँ हजारों आदिवासियों के बलिदान का साक्षी रहा है। तो ये थे स्वामी गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जीवन वृत्तांत है वो हमने देखा। अब हम उनके जीवन के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से राजस्थान के सामान्य ज्ञान के रूप में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उनको देखते हैं। आइए दोस्तों, सर्वप्रथम गोविंद गिरी उनका नाम था, लेकिन सामाजिक सुधार के काम करने के कारण उनको 1903 में जो संत सभा की स्थापना हुई और संत सभा के जो वार्षिक अधिवेशन होने लगे थे, उसके बाद उनको गोविंद गुरु कहा जाने लगा। तो मूल नाम था गोविंद गिरी, लेकिन उनको गोविंद गुरु कहा जाने लगा। इसके अलावा इनके सामाजिक सुधार कार्यों के कारण आदिवासियों में जन जागृति और सुधार के कारण इनको वागड़ का संत भी कहा जाता है। तो गोविंद गुरु को वागड़ के संत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आया हुआ है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न में से किस व्यक्ति को वागड़ के संत के रूप में जाना जाता है, तो वो है गोविंद गुरु। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, भगत आंदोलन, जो इनके द्वारा समाज सुधार का काम किया गया, उस आंदोलन को, उस कार्यक्रम को जो नाम दिया गया था वो भगत आंदोलन नाम दिया गया था। तो ये भगत आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी गोविंद गुरु को जाना जाता है। फिर है दोस्तों जन्म,
डूंगरपुर के बासिया गांव में बंजारा परिवार में, एक बंजारा परिवार था, उसमें उनका जन्म हुआ 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को। देखिए, बंजारा परिवार में जन्म हुआ, उसके बावजूद भी इसमें उनको जो ज्ञान मिला वो अपने अलग अलग घुमंतु प्रवृत्ति के कारण ही उनको ये परिवार में जो उनका ज्ञान बढ़ा वो इसी कारण से बढ़ा कि उनकी प्रवृत्ति वो घुमंतु थी। फिर बचपन के संस्कार जो है वो गांव के शिव मंदिर के पुजारी से मिले, जिनके कारण उनके अंदर बाकी लोगों से अलग चेतना विकसित हुई। फिर उनके जीवन का जो निर्णायक मोड़ था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऐसे भी पूछा जा चुका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के किस शहर में आए थे, तो वो उदयपुर में आए थे। तो यहाँ पर जब वो 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे, तो वहाँ पर गोविंद गुरु भी उनके साथ उस शिविर में रहे 3 महीने तक। 3 महीने का उनका प्रवास रहा उनके साथ। उसके कारण उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और उन्होंने ये समाज सुधार का जो बीड़ा है वो उठा लिया और अपने काम शुरू किए। फिर उन्होंने एक सभा की स्थापना की। ये सबसे महत्वपूर्ण है। संत सभा के संस्थापक कौन है, तो वो गोविंद गुरु है। उनके द्वारा जो ये भगत आंदोलन चलाया गया, उनमें लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए जो सामाजिक संगठन स्थापित किया गया, उस संगठन का नाम था संप सभा। अब ये संप सभा कौन कौन से काम करती थी, इसमें स्वच्छता पर जोर दिया गया। आदिवासी समुदाय में वो कम था उस दौर में, वैसे भी कम था पूरे भारत में ही। भजन सत्संग पर जोर दिया गया, बच्चों की शिक्षा, चोरी न करना, मदिरा मांस का सेवन नहीं करना और अपने धर्म पर दृढ़ रहना, ये इनकी शिक्षाएं और सुधार थे। 1903 में से प्रतिवर्ष जो है संप सभा का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन होने लगा। और ये वार्षिक अधिवेशन ही जो है वो मानगढ़ के पहाड़ वहाँ पर हो रहा था, मानगढ़ की पहाड़ी पर। तो ये कब हुआ था, ये ऐतिहासिक घटना है। 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 को ये मानगढ़ का जो है हत्याकांड हुआ। मानगढ़ पर जो ये संप सभा की वार्षिक बैठक, वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, उसमें हजारों लोग आए थे। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनको रोकने के लिए चेतावनी देने के बजाय सीधे ही गोली चलाने का आदेश दे दिया। वो अंग्रेज़ अधिकारी कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया, वो था कर्नल शटल। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, किस अंग्रेज अधिकारी ने मानगढ़ हत्याकांड के आदेश दिए थे, यानी गोली चलाने के आदेश दिए थे, तो वो कर्नल शटल थे। जनरल डायर की, इसको जनरल डायर भी, राजस्थान के जनरल डायर भी कह सकते हैं कि इन्होंने वो डायर के जैसा ही काम किया, लेकिन डायर से पहले ही कर दिया गया था। गोविंद गुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस बैठक के बाद, इस घटना के बाद जो है उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में उस सज़ा को काले पानी में कन्वर्ट कर दिया गया और अंग्रेज़ जब प्रथम विश्व युद्ध में जीत गए तो उनकी सज़ा को और कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लेकिन फिर उनके अच्छे स्वभाव को देखते हुए उनको जेल से रिहा कर दिया गया। उनको जिस जेल में रखा गया था वो था अहमदाबाद की सेंट्रल जेल, और उनका अंतिम समय जो बीता वो गुजरात राज्य के पंचमहल जो ज़िला है वहाँ पर स्थान है कंबोई, कंबोई नामक स्थान पर उनका अंतिम समय बीता। तो ये था आदिवासी समाज सुधारक स्वामी गोविंद गुरु का जीवन व्रत और उनके जीवन के विषय में महत्वपूर्ण फैक्ट और तथ्य, फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए लाभदायक है, तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। ये कक्षा 12 के लिए भी उपयोगी है, साथ ही राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके बारे में, इन लोक देवताओं, लोक संतों और राजस्थान के जो गौरव है उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।